हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका डेक स्लैब। जो ब्रिज के ऊपर आपकी डेक स्लैब आती है उसका बीबीएस कैसे बनता है, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करेंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एक डेक स्लैब का बीबीएस कैसे बनता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिख रहा होगा और ड्राइंग में भी देखेंगे तो आपको डेक स्लैब का बीबीएस वाला प्लान आप देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं सबसे पहले आपको ये प्लान दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, डेक स्लैब का प्लान है, जिसमें आपको बीबीएस का डिटेल दिया हुआ है कि डेक स्लैब में किस तरह से आपका स्टील रिइंफोर्समेंट आएगा। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखेंगे, देखने में तो ये बहुत ही भयानक लग रहा है, लेकिन उतना ही आसान है। बस थोड़ा ड्राइंग को हमें समझ लेना है। ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी ड्राइंग को समझ लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये हमें क्या दे रखा है, पूरा प्लान दे रखा है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्लान, और एक साइड में आपको हाफ बॉटम रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है, जो कि दोनों साइड के लिए वैलिड होगा, और दूसरी साइड में आप देखेंगे तो हाफ टॉप रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है, जो कि दोनों साइड के लिए वैलिड होगा। इस तरह से ये आपको पूरा डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, डेक स्लैब का आपको प्लान दे रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है, आप ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आपका हाफ बॉटम रीइंफोर्समेंट दे रखा है। मतलब जो आपकी स्लैब है वो आपकी डबल मैश होगी, ठीक है ना। इतना बड़ा ब्रिज है तो डबल मैश वाली हमें स्लैब देनी पड़ेगी। एक मैश आपका बॉटम में आएगा स्टील रिइंफोर्समेंट का, और एक मैश आपका टॉप में आएगा। तो दोनों तरह से आपके बाहर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये देखेंगे, मैंने मार्क किया हुआ है हाफ बॉटम रीइंफोर्समेंट डिटेल। तो इस साइड जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखेंगे, यहाँ पे जो आपको डिटेल दिखाई दे रहा है वो डिटेल क्या है, आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट का आपको डिटेल दिया हुआ है। जो आपका ये डेक स्लैब है उसके बॉटम में जो आपका रीइंफोर्समेंट आएगा उसका आपको ये डिटेल दिया हुआ है राइट साइड में। और जो डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है राइट साइड में, वही सेम डिटेल आपको बॉटम के लिए इस साइड भी फॉलो करना है। सेम चीज़ें आपको इस साइड भी फॉलो करनी है, ठीक है ना। सारी चीज़ें सिमेट्रिकल होंगी। जो डिटेल आपको डेक स्लैब के बॉटम रीइंफोर्समेंट का राइट साइड में दिया हुआ है, वही डिटेल आपको लेफ्ट साइड में भी फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ड्राइंग रीडिंग है। उसके बाद आप देखेंगे तो अब ये देखेंगे, आपको लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, हाफ टॉप रीइंफोर्समेंट डिटेल दे रखा है। हाफ टॉप रीइंफोर्समेंट डिटेल दे रखा है, जो कि कुछ इस तरह से आएगा। ये देखेंगे, ये हमारा इस तरह से आ रहा है। ये हमारा क्या है, हाफ टॉप रीइंफोर्समेंट डिटेल है। मीन्स जो आपका डेक स्लैब है उसका जो टॉप रीइंफोर्समेंट है उसका आपको ये डिटेल दिया हुआ है। और यही डिटेल आपको सेम टू सेम, ये डिटेल कौन से साइड का है, ये आपको लेफ्ट साइड का दे रखा है। तो यही सेम टू सेम डिटेल आपको राइट साइड के लिए भी फॉलो करना है। चीज़ें बिल्कुल आपकी सिमेट्रिकल होंगी। चीज़ें बिल्कुल आपकी क्या है, सिमेट्रिकल होंगी। जैसा रीइंफोर्समेंट आपका लेफ्ट में आएगा उसी तरह का रीइंफोर्समेंट आपका राइट में होगा। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन इंजीनियर है जिसने इस ड्राइंग को डिज़ाइन किया है, उसने थोड़ा सा कंजूसी दिखाई है और एक ही प्लान में आपको बॉटम का भी रीइंफोर्समेंट दिखा दिया है और टॉप का भी रीइंफोर्समेंट दिखा दिया है। तो ये थोड़ा सा उसने कंजूसी दिखा के ड्राइंग को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अगर वो चाहता तो हाफ टॉप रीइंफोर्समेंट का एक अलग प्लान बना सकता था, अगर वो चाहता तो हाफ बॉटम रीइंफोर्समेंट का एक अलग आपको प्लान बना के दे सकता था, तो चीज़ें आपके लिए आसान होती। लेकिन उसने एक ही प्लान में सिमेट्री वाला मेथड यूज़ करके दोनों चीज़ें आपको दिखा दी, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो आपको हाफ टॉप रीइंफोर्समेंट डिटेल दे रखा है डेक स्लैब के टॉप का, तो दोनों साइड सेम आएगा, ठीक है ना। और जो आपको हाफ बॉटम रीइंफोर्समेंट दे रखा है वो भी दोनों साइड सेम आएगा, एकदम सिमेट्रिकल। तो ये तो प्लान है जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। अब इस प्लान में देखेंगे कुछ सेक्शंस दे रखे हैं जिसका हम बीबीएस बनाएंगे तब यूज़ करेंगे, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया प्लान, और इसमें कुछ सेक्शन आ रहे हैं। ये देखेंगे, एक हमारा सेक्शन क्या है, एबीसी है, और कुछ सेक्शन हमारे एक्स-वाई-जेड है, और कुछ सेक्शन आपको क्या दे रखा है, पीक्यू दे रखा है। तो ये देखेंगे, आपको यहाँ पे एक सेक्शन दे रखा है एबीसी। तो मैं आपको सेक्शन एबीसी दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये आपको सेक्शन एबीसी दे रखा है, जो कि हम इस तरह से कट करके बना रहे हैं। देखेंगे, यहाँ से हमने कट किया हुआ है ए बी, और ये कट किया हुआ है हमने बी सी यहाँ से।
तो ये क्या हो गया हमारा सेक्शन ABC हो गया, सेक्शन A B और ये आपका B और ये C। ये हमारा क्या है सेक्शन ABC है जो कि हम लोग अलोंग द ब्रेथ कट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो एक सेक्शन हमारा ABC ये हो गया। तो जितना भी रीइंफोर्समेंट आपका अलोंग द ब्रेथ आएगा वो सारा इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा लाइन के फॉर्म में, और जो रीइंफोर्समेंट अलोंग द लेंथ आएगा वो आपको डॉट के फॉर्म में दिखाई देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमें दे रखा है सेक्शन ABC। इसमें सारा खेल ड्राइंग पढ़ने का है और कुछ नहीं है, और देख के एकदम परेशान नहीं होना है, चीज़ें बहुत भयानक लग रही हैं लेकिन इतनी है नहीं है। ये देखिए, ये आपको दे रखा है क्या, क्रॉस सेक्शन ABC। तो ये अलोंग द ब्रेथ आपको सेक्शन दिया हुआ है, इसका भी हम यूज करेंगे। हर एक सेक्शन का आपको यूज करना है, आपको ये चीज विजुलाइज करनी पड़ेगी कि जो आपका बार आ रहा है वो बार आपका स्टील रीइंफोर्समेंट प्लान में कैसे दिखाई देगा, सेक्शन में कैसे दिखाई देगा। तो अलग अलग तरह से जब आप विजुलाइज करोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एक सेक्शन हमें ये दे रखा है और एक सेक्शन हमारे पास क्या है XYZ है, ये देखेंगे। एक सेक्शन हमें क्या दे रखा है X Y और Z दे रखा है, जो कि ये रहा। ये हमारा क्या सेक्शन XYZ है, हम यहाँ से कट कर रहे हैं इस तरह से, ये X और ये आपका YZ, इस तरह से चीज़ें हमने कट की हुई हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आपका X, ये लिखा हुआ है Y और ये लिखा हुआ है Z। तो ये सेक्शन क्या है आपका अलोंग द लेंथ कट करके दिखाया गया है, और इसका डिटेल आपको ये साइड में दे रखा है, ये देखेंगे। तो जब आप इस सेक्शन को देखोगे तो जो आपके रीइंफोर्समेंट अलोंग द लेंथ ऑफ डेक स्लैब आ रहे हैं वो आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई देंगे, और जो रीइंफोर्समेंट अलोंग द ब्रेथ आ रहे हैं वो आपको डॉट के फॉर्म में दिखाई देंगे। जब हम BBS बनाएंगे तब इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद देखेंगे हमारे पास एक सेक्शन और है, सेक्शन आपको PQ दे रखा है, ये देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक सेक्शन और है, सेक्शन PQ, ये देखिए, जो कि डेक स्लैब के स्टार्टिंग पोर्शन का सेक्शन, सेक्शन PQ। डेक स्लैब के स्टार्टिंग और कॉर्नर पोर्शन का ये हमें सेक्शन दे रखा है। तो ये सेक्शन PQ का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए ऊपर आपको दे रखा है। ये हमारा क्या सेक्शन PQ है, ये हमें सेक्शन PQ दे रखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास क्या है, आपके पास एक प्लान दे रखा है डेक स्लैब का, हमारे पास एक प्लान है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, 3 सेक्शन है। एक आपका सेक्शन ABC है जो कि अलोंग द ब्रेथ है, और एक सेक्शन क्या है आपका XYZ है जो कि अलोंग द लेंथ है, और एक सेक्शन हमारे पास क्या है PQ है जो कि गर्डर के आपका जो डेक स्लैब है उसके स्टार्टिंग का कॉर्नर का सेक्शन है। तो ये तीनों सेक्शन है जिसका हम लोग यूज करके आपका BBS बनाएंगे। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं ABCD। जितना भी यहाँ पे डेक स्लैब में रीइंफोर्समेंट दे रखा है उसका जो बार मार्क है वो आपका ABCD से, आप A से स्टार्ट करेंगे और आप Q तक जा रहे होंगे। तो हम A नंबर रीइंफोर्समेंट देखते हैं कि A बार हमें कहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले आपको A बार इस स्लैब में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दे रखा है, उसके बाद हम उसका BBS बनाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे A नंबर रीइंफोर्समेंट दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, पूरा प्लान दे रखा है, ये जो डेक स्लैब है उसका ये पूरा प्लान दे रखा है इन्होंने, और इसमें ये देखिए ये आपको A दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, A बार, ये आपको A बार दे रखा है, और इसका डिटेल आपको ये साइड में दे रखा है। 12 mm का बार है और 110 mm सेंटर टू सेंटर इसका आपको स्पेसिंग दे रखा है, ठीक है। तो A बार आपको ड्राइंग में कुछ ऐसा दे रखा है, लेकिन ये ड्राइंग क्या है, सिमेट्रिकल है। इस ड्राइंग का जो बॉटम रीइंफोर्समेंट है, जो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस ड्राइंग का बॉटम रीइंफोर्समेंट डिस्कस कर रहे हैं। डेक स्लैब में जो बॉटम में आपका सरिया लगेगा उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले आपका A नंबर बार आ रहा है। तो A नंबर बार ड्राइंग में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, सिमेट्रिकल जाएगा आपकी दूसरी साइड भी। तो ये आप इस बार को पूरा ड्रॉ करेंगे तो कुछ ये इस तरह से बनेगा। फिर ड्राइंग में आपको सिर्फ इतना दे रखा है, लेकिन ये क्या है, हमारा सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो फिर ये बार आपका पूरा इस तरह से जाएगा, ये देखिए ये बार आपका पूरा इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया हमारा A नंबर रीइंफोर्समेंट, जो कि क्या है आपका डेक स्लैब की ब्रेथ में आएगा। 12 mm का बार है और 110 mm सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग दे रखा है। और नंबर ऑफ बार के लिए देखेंगे, ये तो आपका कटिंग लेंथ के लिए हो गया।
तो पहले हम लोग कटिंग लेंथ ही निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बार बाद में निकाल लेंगे। अब इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए मैं आपको सेक्शन एबीसी में लेके चलता हूँ, तो वहां पे ये बार आपको डिटेल में दिखाई देगा। सेक्शन एबीसी के हमारा अलोंग द ब्रिज सेक्शन कट किया था हमने, देखेंगे इसी तरह से सेक्शन कट किया था हमने एबीसी, इसी तरह से कुछ हमारा ये सेक्शन एबीसी कट हुआ था। तो जब अलोंग द ब्रिज सेक्शन में आप देखोगे तो जो ब्रिज वाला बार है वो आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ऊपर जाएंगे तो ये आपको एबीसी दिया हुआ है, ये देखिए। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीजें आप थोड़ा सा क्लियर देख पाए। ये देखिए, इसमें हमें क्या है, ये हमारा ए बार दे रखा है, ये देखिए। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये यहाँ तक ये ए बार आ रहा है। मतलब जो दोनों, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारे तीनों गटर दे रखे हैं उसके आउटर से लेके आउटर तक आ रहा है। ये हमारा ए बार है और इसका डिटेल इन्होंने यहाँ पे आपको दे रखा है, ये देखिए। ये 12 एम का बार है, 110 एम सेंटर टू सेंटर, और ये भी आपको 12 एम का बार है, 110 एम सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे गर्डर है उसके आउटर से ये बार आपका स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। ये हमारा मेन गर्डर दे रखा है, ये भी आपका मेन गर्डर है लेकिन मिड पोर्शन वाला सेक्शन उन्होंने काट के दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा ए बार आएगा। अब इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है तो मैं आपको डेक स्लैब के डायमेंशन डिटेल में लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी डायमेंशन नहीं दे रखी है, सिर्फ आपको स्टील रिइंफोर्समेंट का शेड्यूल दिया हुआ है। तो मैं आपको डेक स्लैब के प्लान में लेके चलता हूँ। ये देखेंगे ऊपर आपको ये डेक स्लैब का प्लान दिया हुआ है, ये हमारा डेक स्लैब का प्लान है। और इस डेक स्लैब में आप देखेंगे, ये तो आपकी डेक स्लैब हो गई, ये देखिए। और इस डेक स्लैब में आपका जो रिइंफोर्समेंट है वो आपका ए नंबर कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। इस तरह से ये आपका ए नंबर रिइंफोर्समेंट आएगा। इसकी कटिंग लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, और कटिंग लेंथ निकालना कितना आसान है। और ये जो हमारा ए नंबर बार है वो आपका जो मेन गर्डर है उसके आउटर से लेके आउटर तक आ रहा है थ्रू आउट द ब्रेथ ऑफ डेक स्लैब। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डिटेल दे रखा है। ये हमारा क्या है, मेन गर्डर है, ये भी हमारा मेन गर्डर है, और ये भी हमें क्या दे रखा है, मेन गर्डर दे रखा है। तो देखिए इसके सेंटर टू सेंटर चीजें आपकी आ रही हैं, ये देखेंगे। जो आपका मेन गर्डर है उसके सेंटर से लेके सेंटर तक ये आपको 2650 दे रखा है, और यहाँ पे भी आपको 2650 दे रखा है। लेकिन हमें आउटर में जाना है तो हम हाफ ऑफ गर्डर दोनों साइड से ऐड कर देंगे, ये देखिए। हाफ ऑफ गर्डर आपका दोनों साइड से ऐड हो जाएगा। जो आपका गर्डर है, मेन गर्डर है, उसका स्टार्टिंग और जो एंड रेक्टेंगल पोर्शन है वो कितने का है, 625 का है। तो हमें आउटर में जाना है तो हाफ ऑफ गर्डर आपका इस साइड से ऐड हो जाएगा, ये देखिए। और हाफ ऑफ गर्डर आपका इस साइड से ऐड हो जाएगा। तो 625 का हाफ यहाँ से ऐड हो जाएगा और 625 का हाफ आपका दूसरी साइड से ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये 625 ऐड करना है, तो इसकी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी। निकाल लीजिए इसका कटिंग लेंथ किस तरह से आएगा। और शेप आपको पता है बिल्कुल प्लान बार आएगा, इस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल प्लान बार है, इसमें कहीं कोई भी बैंड आने वाला नहीं है। तो इसकी हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। कितना कटिंग लेंथ आएगा इसको, 2650 और प्लस आपका 2650। ये तो हो गया हमारा मेन गर्डर के सेंटर से लेके सेंटर तक। लेकिन ये जो बार है वो मेन गर्डर के आउटर से आ रहा है, तो हमें हाफ ऑफ गर्डर दोनों साइड से ऐड करना पड़ेगा। हाफ गर्डर आप ऊपर से ऐड करेंगे और हाफ गर्डर नीचे से ऐड करेंगे तो पूरा एक गर्डर ऐड हो जाएगा 625 का, ये देखेंगे इस तरह से। और इसके बाद आप इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि आपका 5925 मिलीमीटर आएगा। और बार के शेप की बात करें तो ये बिल्कुल आपका प्लेन बार है। तो ये देखेंगे जो हमारा बार है इसकी कटिंग लेंथ कितनी आ गई, 5925 मिलीमीटर, बिल्कुल प्लेन बार आ रहा है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, कटिंग लेंथ निकाल लिया। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें क्या निकालना है, आपके नंबर ऑफ बार निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ बार आएंगे। तो उसको निकालने के लिए मैं आपको पहले प्लान में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको नंबर ऑफ बार के लिए क्या डिटेल दिया हुआ है। ये देखेंगे हमें डेक स्लैब का प्लान दे रखा है, और इसमें आप ये देखेंगे आपको ये ए का डिटेल दिया हुआ है, ये देखेंगे। इन्होंने ये बिल्कुल स्मॉल स्मॉल मार्क करके दिखाया हुआ है। तो ये सब हमारे क्या है, ए के नंबर ऑफ बार है, जो कि थ्रू आउट लेंथ ऑफ डेक स्लैब आएंगे, इनर टू इनर ऑफ क्रॉस गर्डर। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ए बार है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आप इस कर्सर को फॉलो करके देख सकते हैं, सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इन्होंने एरो
लगा के दिखाया हुआ भी है, ये देखेंगे आप इस कर्सर को देख सकते हैं। 12 mm का बार है और 110 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है। तो जो हमारा ए नंबर बार है वो आपका थ्रू आउट डेक स्लैब आएगा, लेकिन जो आपके क्रॉस गर्डर है उसके इनर टू इनर ही आएगा। क्लियर? और कुछ नहीं है। तो इसको मैं आपको प्लान में लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको डायमेंशन डिटेल दे रखी है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये देखने में दिखाता हूँ किस तरह से चीजें होंगी। ये देखिए आप, ये हमें डेक स्लैब दे रखा है। ये इस तरह से आपका डेक स्लैब आएगा। ये तो डेक स्लैब का डायमेंशन आउटर हो गया। उसके बाद ये देखेंगे ये हमारा बार आ रहा है। ये बार कुछ इस तरह से आएगा। ये तो कटिंग लेंथ हो गई आपकी इस तरह से, और इसी तरह से आपके नंबर ऑफ बार आएंगे। देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, क्रॉस कटर दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है, क्रॉस कटर दे रखा है। और यहाँ पे भी क्रॉस कटर दे रखा है, ये इंटरमीडिएट क्रॉस कटर है। उसके बाद फिर आपका एक और आएगा एंड क्रॉस कटर, तो इनके बीच में बार आ रहा है। जो क्रॉस गर्डर है उसके इनर टू इनर हमारा रिइंफोर्समेंट आएगा। ये देखेंगे इस तरह से, इन्होंने यहाँ पे मार्क करके भी दिखाया हुआ है। ये देखिए 12 mm का डाया है और ये 110 mm सेंटर टू सेंटर है। इन्होंने छोटा छोटा मार्क करके आपको दिखाया हुआ है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से उन्होंने मार्क करके दिखाया हुआ है। तो ड्राइंग्स में गंध ना मचे तो वो क्या करते हैं, छोटा छोटा सा आपको मार्क करके दिखा देते हैं। सारी जगह मार्क करेंगे तो फिर ड्राइंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, चीजें आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो इन्होंने इस तरह से ये मार्क करके दिखाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से इन्होंने कंटिन्यू ये मार्किंग कर रखी है। तो इस ड्राइंग में जितना भी नंबर ऑफ बार है वो इसी तरह से मार्क करके दिखाया गया है। भले कोई सा भी बार हो, ए से लेके जितना भी हमारा बार मार्क आ रहा है सब इसी तरह से मार्क करके दिखाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रेनफोर्समेंट आएगा वो आपका ये क्रॉस गर्डर के इनर से यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक कंटिन्यू आएगा। इस तरह से कंटिन्यू होगा ये सब। और इसी तरह से दूसरी साइड में चीजें जा रही होंगी। ये देखेंगे इस साइड आप इंटरमीडिएट क्रॉस कटर के उस साइड निकलेंगे तो चीजें सेम जा रही होंगी। तो इस तरह से हमारी बार की लेंथ होगी। अभी मैं आपको डायमेंशन डिटेल में लेके चलता हूँ और वहां पे देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे। फिर देखेंगे इस वाले पेज में आपको डायमेंशन डिटेल दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा ये हमारा क्या डेक स्लैब है। और डेक स्लैब का ब्रेथ आप देखेंगे आपको डायरेक्टली दे रखा है। ये डेक स्लैब का ब्रेथ दे रखा है 8000 मिलीमीटर, जो कि अभी हमारे काम का नहीं है लेकिन आगे चीजें काम आ रही होंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमें डेक स्लैब का लेंथ दे रखा है एंड क्रॉस कटर के सेंटर से लेके 11400। ये देखेंगे जो हमारा एंड क्रॉस कटर है उसके सेंटर से आपको डेक स्लैब का लेंथ दे रखा है 11400। ये देखिए ये हमारा क्या है, एंड क्रॉस कटर का सेंटर इस तरह से। और ये हमारे एंड क्रॉस कटर आ रहा है। ये देखिए ये हमारा क्या है, एंड क्रॉस कटर है। और ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट क्रॉस कटर है। और ये फिर से क्या है, आपका एंड क्रॉस कटर है। और इनके बीच में हम अपना ए नंबर बार को लेंग कराएंगे इस तरह से। ये हमारा ए नंबर बार इसके बीच में लेंग होगा इस तरह से। ये देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और ये बार कंटिन्यू आपका यहाँ तक लेंग होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू आपका यहाँ तक लेंग होगा। अब सारे बार तो हम यहाँ पे बना के आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह से चीजें हो रही होंगी, मैंने आपको बता दिया। देखिए इस तरह से सारे बार हम यहाँ पे लिंक करेंगे। देखिए इस तरह से आपके बार आएंगे और इसका स्पेसिंग कितना दे रखा है, 110 mm सेंटर टू सेंटर। देखिए इस तरह से ये सारे बार आएंगे। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बार कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा, ये देखेंगे आपको 11400 दे रखा है।
तो इस 11,400 में से हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ गर्डर यहाँ से माइनस कर देंगे, ये देखेंगे हाफ ऑफ क्रॉस गर्डर इस साइड से माइनस हो जाएगा, ये देखेंगे 11,400 आपको एंड क्रॉस गर्डर के सेंटर टू सेंटर दे रखा है, तो हमने हाफ ऑफ एंड क्रॉस गर्डर ये माइनस कर दिया, और ये फुल आपका यहाँ से इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर माइनस करेंगे, और यहाँ से ये हाफ ऑफ एंड क्रॉस गर्डर फिर माइनस करेंगे इस तरह से, तब जाके आपके ये नंबर ऑफ बार निकल के आएंगे। निकाल सकते हैं आप यहाँ से कि नंबर ऑफ बार कितना आएगा। ये देखिए 11,400 दे रखा है, हाफ ऑफ एंड क्रॉस गर्डर हम दोनों साइड से माइनस कर रहे हैं, और एंड क्रॉस गर्डर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने का दे रखा है, 300 का दे रखा है। ये देखिए ये आपको दे रखा है एंड क्रॉस गर्डर 300 का है, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, और जो आपका इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर है वो भी आपको 300 का दे रखा है। तो दोनों साइड से हाफ ऑफ एंड क्रॉस गर्डर माइनस होंगे, तो 300 का हाफ क्या 150, और दोनों साइड से माइनस हो रहा है तो पूरा 300 ही माइनस हो जाएगा। तो हमने दोनों साइड से हाफ ऑफ एंड क्रॉस गर्डर माइनस किए, तो हाफ ऑफ पूरा फुल माइनस हो गया, और बीच में से हमें क्या करना है, पूरा इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर माइनस करना है, तो हमने ये माइनस कर दिया है। अब उसके बाद आप स्पेसिंग से डिवाइड कर सकते हैं, और स्पेसिंग हमें कितना दे रखा है, तो 110 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है, ये देखिए, तो ये आपका 110 स्पेसिंग दे रखा है, और प्लस हमें क्या करना है, 2 करना है, क्योंकि दोनों स्पान का हम एक साथ निकाल रहे हैं। नॉर्मली जब हम बीबीएस बनाते हैं तो +1 करते हैं, लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पे आपका कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका नंबर ऑफ बार निकल के आएगा वो आपको 101 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम +1 ना करके +2 कर रहे हैं, क्योंकि दोनों स्पान का एक साथ निकल रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसा मान लें, मानने में क्या ही जाता है, मान तो सकते ही है ना, अगर हम केवल एक स्पान का निकालते हैं, देखिए ये सिर्फ हमारा एक स्पान है, आपका एंड क्रॉस गर्डर टू इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर। अगर आप इसमें नंबर ऑफ बार निकालते तो आप +1 करते, हम यहाँ पे दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया, +2 कर दिया, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा नंबर ऑफ बार कैलकुलेट होके आ जाएगा 101। तो हमने कटिंग लेंथ भी निकाल लिया है और आपके नंबर ऑफ बार भी निकाल ली है, तो ये तो हो गया पूरा मैनुअल एनालिसिस। अब हम इसी चीज को आप सेम टू सेम एक्सेल में जाके चेप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ। तो इंजीनियर्स आप देख सकते हैं, आपको ये एक्सेल सीट दिखाई दे रहा होगा, और एक्सेल सीट में आप देखेंगे हमने इस पूरे डेक्स लैब का वीबीएस एग्जीक्यूट कर रखा है, लेकिन हम स्टार्ट ए से कर रहे हैं। और ये देखेंगे आप, ये हमारा ए बार है, और जो आपका ए बार है वो आपका डेक्स लैब का बॉटम रीइंफोर्समेंट बार है। तो पहले हम पूरा बॉटम रीइंफोर्समेंट कवर करेंगे, फिर हम टॉप रीइंफोर्समेंट में जाएंगे। तो ये हमारा जो बार रिमार्क है वो हमारा ए है, और नंबर ऑफ मेंबर में आप देखेंगे हमने यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। 7 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो आपका मेजर ब्रिज का प्रोजेक्ट है उसमें आपकी 7 स्पान है, और एक स्पान में आपका एक स्लैब आएगा, तो 7 स्पान में आपकी 7 स्लैब हो जाएंगी। डाई ऑफ बार आपको 12 mm का दे रखा है, स्पेसिंग आपको 110 mm सेंटर टू सेंटर दे रखी है। उसके बाद देखेंगे इस तरह से हमारा शेप बनेगा, बिल्कुल प्लेन बार है, कहीं कुछ नहीं करना है। और इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप देखेंगे इक्वल प्रेस करना है, और जो आपके मेन गर्डर है उसके सेंटर टू सेंटर आपको लेंथ दे रखा है 2650 और 2650, तो हमने ऐड कर लिया है। और जो कटिंग लेंथ वो आपकी आउटर से आएगी, जो आपका बार है वो आपके गर्डर के आउटर से आउटर आ रहा है, तो हमने हाफ ऑफ गर्डर दोनों साइड ऐड कर रखा है। और गर्डर कितने का है, 625 का है, तो हाफ दोनों साइड से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये लेंथ निकल के आ जाएगा 5925, और यही आपका कटिंग लेंथ होगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई बैंड नहीं आ रहा है, ना ही इसमें कहीं कोई बैंड लॉस होगा। क्लियर। तो ये इसका कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा 5925। उसके बाद हमें नंबर ऑफ बार निकाल लें, तो नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे, आपको कीबोर्ड पे इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद आपको राउंड अप टाइप करना है। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, आपकी अपोजिट लेंथ, और अपोजिट लेंथ क्या है आपका 11,400 है, और दोनों साइड से आप देखेंगे हमने हाफ ऑफ एंड क्रॉस गर्डर माइनस कर रखे हैं, और एंड क्रॉस गर्डर कितने का है, 300 का है, हाफ आपका 150 हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 150 हमने दोनों साइड से माइनस कर रखा है, और बीच में से हम 300 mm का इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर माइनस कर रहे हैं। उसके बाद आपकी स्पेसिंग है 110, उससे डिवाइड कर दीजिए, और +2 कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों स्पान का एक साथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ बार आ जाएंगे कितने, 101। और बाकी की प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आप कटिंग लेंथ निकाल लेंगे मीटर में, 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आपकी कटिंग लेंथ आ जाएगी 5.925 मीटर। उसके बाद आप टोटल कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो टोटल कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, एक बार का कटिंग लेंथ हमारा कितना है 5.925 है, और इंटू नंबर ऑफ बार कितने आ रहे हैं 101, और उसके बाद आप देखेंगे डेक्स लैब कितनी है आपकी 7 है। तो यहाँ से आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा 4188.98 मीटर, और ये आपका 12 mm का डाया है। तो इसका जो आप टोटल वेट है वो 12 mm के कॉलम में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखना है वो देखिए,
इक्वल प्रेस करना है। हमारा यूनिट वेट कितना 0.888 kg पर मीटर और इंटू आपका टोटल कटिंग लेंथ 4188। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वेट 3719.81 kg हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 3.7 टन। तो इस तरह से ये हमारा डेक स्लैब की बॉटम में जो आपका ए बार आ रहा था उसका हमने बीबीएस देख लिया कि किस तरह से बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्राइंग रीडिंग। जितना आप ड्राइंग के ऊपर फोकस करेंगे उतनी चीजें आपके लिए आसान हो रही होंगी। तो आपको नोट्स में ड्राइंग दिया होगा, वहां से डाउनलोड करके उसकी थोड़ा सा रीडिंग पे फोकस करिए। जब ड्राइंग रीडिंग आ जाएगी तो चीजें बहुत आसान है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखिए तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।